अस्सलामुअलैकुम जी। जैसा कि व्यूअर्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइलो स्ट्रक्चर को थोड़ा डिफाइन करना, आप लोगों को समझाना कि साइलो स्ट्रक्चर बेसिकली चीज़ क्या है। साइलो स्ट्रक्चर को अगर देखा जाए तो साइलो एक आप कह सकते हैं कि बिजनेस नेचर को डिफाइन करने के लिए, एक आने वाले कस्टमर को अट्रैक्शन फराहम करने के लिए, आपकी वेबसाइट पे बाउंस रेट को कम करने के लिए और उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। जब आप साइलो स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं तो उस स्ट्रक्चर के ज़रिए गूगल को भी इन चीज़ों की समझ आती है कि आप लोगों ने किस पोस्ट को किस पोस्ट के साथ इंटरनल लिंक करवाया है, कौन सा पेज है, उसकी कौन सी कैटेगरी है और उसकी कौन सी सब कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी पोस्टें हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी बनी होती हैं जिनके अंदर कंटेंट बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनके अंदर मसला क्या है? उनके अंदर बेसिकली मसला ये है कि उन लोगों ने इंटरनल लिंकिंग खिचड़ी पकाई होती है। खिचड़ी मीन्स कि आपने किसी पेज की कैटेगरी की एक पोस्ट को किसी दूसरे पेज की कैटेगरी की सब कैटेगरी के पोस्ट के अंदर मर्ज कर दिया, इंटरनल लिंक करवा दिया। अब आप जब ऐसे इंटरनल लिंकिंग करवाएंगे तो आपको कोई 40-50 पोस्टें डालने के बाद आपको भी समझ नहीं आएगी कि आप लोगों ने कौन सी पोस्ट को कौन सी पोस्ट के साथ इंटरनल लिंक करवाया हुआ है। हमने बेसिकली आने वाले क्लाइंट को एक वे देना होता है, उसे एक जगह पे रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूं कि एक क्लाइंट आपके पास आया है किसी मोबाइल का स्टैंड बाय करने के लिए या किसी मोबाइल की स्टैंड की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अब आप लोगों ने उसके ऊपर मोबाइल के स्टैंड, आपने उसके ऊपर मोबाइल की स्क्रीन, आपने उसका कवर, उसकी बहुत सारी चीजें आपने उसे बताई हुई हैं। मसला कहाँ पे आने वाला है? मसला यहाँ पे आने वाला है, अगर आप इनको आपस में इंटरनल लिंक करवाएंगे तो कस्टमर को या क्लाइंट को इस बात की समझ नहीं आएगी कि वो कौन सी लिंक पे क्लिक करके किस पोस्ट पे जाए। हमने इस चीज को बेसिकली कवर करना है, और वो कवर कैसे करेंगे? साइलो इसी चीज को कवर करती है। साइलो इसीलिए गूगल को पसंद भी है, और साइलो में जब आप पोस्टों की आपस में इंटरनल लिंकिंग करवाते हैं इन कैटेगरी या इन सब कैटेगरी में रहते हुए, तो वो चीज कस्टमर को उस पोस्ट पे रुकने, उस कंटेंट को पढ़ने, आपके बाउंस रेट को कम करने, इन सारी चीजों में हेल्प करती है। जब ये चीजें आप लोगों की हेल्प करेंगी तो आप लोगों की गूगल में इंडेक्सिंग ऑथेंटिक होने वाली है। अब वो होता कैसे है? मैं एग्जांपल देता हूं कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम कहते हैं हम मोबाइल का एक स्टैंड सेल कर रहे हैं, हम स्टैंड की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? एक क्लाइंट है, वो सर्च करके आया है कि मैंने यानी कि बेस्ट स्टैंड फॉर मोबाइल 2023 या 2022, वो इस कीवर्ड से सर्च करके आपकी उस पोस्ट पे तो आ गया है। अब आपने क्या करना है? आपने उसके अंदर एक साइलो बनाई हुई है। अब आप क्या कर रहे हैं? उस स्टैंड के बारे में आपने बताया उसे डिटेल में कि ये स्टैंड इस मटेरियल का बना हुआ है, इस स्टैंड के अंदर ये वाले फीचर्स हैं, इसकी लेग्स कैसी हैं, ठीक है, इसका ऊपर वाला होल्डर कैसा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने दी है। अब वो क्लाइंट चाहता है कि मैं देखूं कि इस स्टैंड के और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कौन सी है। अब आप क्या करेंगे? अब आप ये करेंगे, आप उसी तरह की सेम एज इट इज एक स्टैंड के रिलेटेड ही पोस्ट बनाएंगे जिसमें आप किसी दूसरी कंपनी के स्टैंड को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब होगा क्या? क्लाइंट आया आपकी एक पोस्ट के अंदर, उसने स्टैंड की सारी इंफॉर्मेशन पढ़ी, उसने देखा कि यार इस बंदे ने किसी दूसरी कंपनी के स्टैंड के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसका लिंक इसमें मौजूद है। वो उस पर क्लिक करेगा, क्लिक करके आपकी उस पोस्ट पे चला जाएगा, ठीक है, उस पोस्ट को रीड करेगा। इसी तरह आपने उसके अंदर भी किसी स्टैंड वाली पोस्ट की ही लिंकिंग की होगी, तो वो आपकी बेसिकली पेज की स्टैंड वाली कैटेगरी के अंदर ही मौजूद है, ना कि वो वहां से निकल के किसी दूसरी मोबाइल स्क्रीन की या मोबाइल पाउच की या चार्जर की या हैंड फ्री की कैटेगरी के अंदर नहीं गया। ठीक है, ये बेसिकली चीजें होती हैं। किसी क्लाइंट को इन रेलिवेंट कंटेंट दिखा के हम दूसरी पोस्ट पे ले तो जाते हैं, लेकिन वो बेसिकली आया तो उसके लिए नहीं है। जब वो उधर जाएगा वो उस टैब को बंद करेगा, आपकी वेबसाइट भी क्लोज कर देगा। जब ये काम होगा तो आपका बाउंस रेट हाई हो जाएगा। जब बाउंस रेट हाई होगा, बाउंस रेट हाई होने का मतलब ये होता है कि गूगल इस चीज को इंडिकेट करता है कि इसका बाउंस रेट हाई है। इट मींस कि आपकी उस पोस्ट के ऊपर जो भी क्लाइंट, जो भी कस्टमर आके रुका, उसे उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिली,
वो आपकी वेबसाइट को क्लोज किया उसने और क्लोज करके वो चला गया। गूगल को इस बात की समझ आ गई है कि आपकी जो पोस्ट है वो क्लाइंट को कंटेंट नहीं दिखा रही है, इन्फो नहीं दे रही है, जो वो चाहता है उसे नहीं मिल रहा है, तो गूगल आपको क्या करने वाला है, आपको डी रैंक करने वाला है। हमने डी रैंक नहीं होना, हमने रैंक होना है। रैंक होने के लिए हमें एक स्ट्रेटजी बनानी है, उस स्ट्रेटजी का नाम बेसिकली साइलो स्ट्रक्चर है। अब इस साइलो स्ट्रक्चर को आपस में कैसे जोड़ना है, इनकी लिंकिंग कैसे होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको, एक मेरे पास पीपीटीएम फाइल है जिसमें मैं आपको पावर पॉइंट की फाइल है, सिस्टम पे जाऊंगा, जाके आपको वो भी बताऊंगा कि हमने लिंकिंग कैसे बनानी है और कैसे कैसे इन चीजों को जोड़ना है। साइलो, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि साइलो आप एक एग्जाम्पल के तौर पर एक दरख्त को ले सकते हैं। दरख्त की शाखों को हम साइलो कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि एक मेजर पोस्ट होम पेज, जिसे हम तना कहते हैं, होम पेज के जरिए आगे उसकी आप देखते हैं कि पेजेस निकल रहे होते हैं, जिन पेजेस की मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, उन कैटेगरीज की सब कैटेगरीज होती हैं। हमने उन चीज़ों को आपस में मर्ज नहीं करना, हमने उन चीज़ों को बेसिकली डिफाइन करना है एज ए क्लाइंट इंफॉर्मेशन, कि वो वहाँ से भागे ना, उसे उसके रेलिवेंट चीज़ें मिले, ठीक है। इसे बेसिकली साइलो कहते हैं। दरख्त का बताना आपको इसलिए था क्योंकि देखिए दरख्त के नीचे एक तना है, उसे हम होम पेज कह रहे हैं। इसी तरह ऊपर जाएंगे तो उसकी शाखें निकली हुई हैं, शाखों के अंदर से और शाखें निकलती हैं। ये नहीं होता कि एक शाख के अंदर से दूसरी शाख भी वहीं से निकल के, तीसरी भी वहीं से निकल के एक साइड पे दरख्त चलता रहे एक साइड पे, ऐसे तो नहीं है पॉसिबल, ऐसे हो भी नहीं सकता। अगर इस तरह चलता रहेगा तो एक टाइम आएगा कि वो शाख गिर जाएगी या टूट जाएगी। तो यही सेम स्ट्रक्चर हमारा वेबसाइट के लिए यूज होता है। जब वेबसाइट के लिए ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो आपकी इंडेक्सिंग कंफर्म है, आप लोगों का रैंक होना कंफर्म है, आपकी सेल स्टार्ट होनी है, आपने एडसेंस से भी पैसे कमाने हैं। फिर आप लोगों को समझ आने वाली है कि साइलो क्या है। साइलो बेसिकली बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है जिसे सब लोग लाइक भी करते हैं और बहुत अट्रैक्टिव है। अब हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाता हूँ कि साइलो बनानी कैसे है। हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। मैंने आपको पहले भी साइलो स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, जैसा कि ये लिखा हुआ है, व्हाट इज अ साइलो स्ट्रक्चर। साइलो स्ट्रक्चर इज अ यूनिक एंड मच अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर क्रिएट अ कस्टमर लविंग वेबसाइट। साइलो स्ट्रक्चर बेस्ट वे टू शो योर पोस्ट कंटेंट स्टेप बाय स्टेप। ये चीज़ें मैंने पहले आपको गाइड कर दी हुई हैं। साइलो बेसिकली कैसे बनती है और कैसे बनाई जाती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, आपने सबसे पहले अपनी वेबसाइट का होम पेज डिज़ाइन करना है। होम पेज डिज़ाइन करने के बाद आप लोगों ने देखना है कि आपका कंटेंट किस चीज़ के रेलिवेंट है, ठीक है जी। आपका कंटेंट, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे एक मैट्रेस का बताया था। अब मैट्रेस में आप देखें कि पहली मेरी कैटेगरी आ रही है मैट्रेस की, ठीक है जी। सेकंड मेरी आ रही है टॉपर्स की, थर्ड मेरी आ रही है प्रोटेक्टर्स की। अब मैंने इन्हें कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है। हमने इन्हें कैटेगराइज करना है ताकि हम इनकी कंप्लीट एक अच्छी साइलो बना सकें। अब हम मैट्रेस पे देखें, मैट्रेस के बाद हम मैट्रेस के इंफॉर्मेशन कीवर्ड डालेंगे, उसके एफिलिएट कीवर्ड डालेंगे, उसके क्वेश्चंस कीवर्ड डालेंगे। जैसा कि मैंने कीवर्ड निकालने का मेथड आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ है। इसी तरह हम टॉपर्स पे चलाएंगे, टॉपर के अलहदा कीवर्ड सारे फिल्टर आउट करके निकाल लेंगे, प्रोटेक्टर्स के अलहदा कर लेंगे। जब ये चीज़ें सेपरेट हो जाएंगी तो हमारे पास सारी चीज़ें यूनिकली अच्छे तरीके से निकल के सामने आ जाएंगी कि हमने मैट्रेस के कीवर्ड मैट्रेस में डालने, टॉपर्स के टॉपर के अंदर, प्रोटेक्टर्स के अंदर। अब हम देखते हैं कैसे बनाना है। ये देखिए, मैट्रेस का जो मेन हमारी कैटेगरी होगी उसमें डलने वाली पोस्ट को इंफॉर्मेशन कीवर्ड ओनली मैट्रेस के साथ ही आपने इंटरनल लिंक करवाना है, ठीक है। मैट्रेस का लिंक इंफॉर्मेशन कीवर्ड के साथ लिंक हो जाए, इंफॉर्मेशन का मैट्रेस की आपकी कैटेगरी के साथ लिंक हो जाए। इसी तरह नीचे जो एफिलिएट कीवर्ड होंगे उनको आपने इंफॉर्मेशन कीवर्ड्स के साथ लिंक करना है। ये देखिए, आपको ये एरोज के निशान भी यही वाज़ेह कर रहे हैं। इसी तरह जब आप क्वेश्चन कीवर्ड जिनमें आप इंफॉर्मेशन डालते हैं, हाउ टू, व्हाट इज, व्हाई आर यूजिंग, ये ऐसे जो कीवर्ड्स होते हैं स्टार्ट में यूज होने वाले वर्ड, ये बेसिकली क्वेश्चन कीवर्ड होते हैं। इनकी इंफॉर्मेशन भी आपने अगर मैटर्स के रिलेटेड दी है तो मैटर्स के रेलिवेंट नीचे पोस्ट की कैटेगरी के साथ इंटरनल लिंक करके डालेंगे। अगर टॉपर्स किया तो टॉपर्स के साथ डालेंगे। सिंपल मेथड है और इजी है, ठीक है। अब आपने इनको लिंक करवा दिया। अब आपने इनका लिंक निकाल के होम पेज के साथ लिंक करना है। आपने ये नहीं करना कि इंफॉर्मेशन कीवर्ड का लिंक लिया और आपने इधर टॉपर के इंफॉर्मेशन कीवर्ड के साथ लिंक कर दिया, या इस कीवर्ड के इस कैटेगरी के पेज को आपने लिंक कर दिया प्रोटेक्टर के साथ। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर वही बात है जो मैं पहले बताई है आपको कि खिचड़ी पकने वाली है। खिचड़ी नहीं पकानी है आपने। जब खिचड़ी नहीं पकेगी तो गूगल को समझने में आसानी होगी कि इस कैटेगरी के रेलिवेंट इस वेबसाइट के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। वो आपको इंडेक्स भी जल्दी करवाएगी,
आपकी चीजें भी कस्टमर की समझ में आने वाली है, वो समझेगा, वो मैटर से इसके इन्फॉर्मेशन के लिए जाता है तो इन्फॉर्मेशन के कीवर्ड्स में इंटरनल लिंक के साथ वो चला जाएगा। अगर उसे प्रोडक्ट लेनी है वो एफिलिएट कीवर्ड में चला जाएगा। इसी तरह अगर उसके दिमाग में कोई सवाल चल रहा है तो वो फिर क्वेश्चन कीवर्ड के अंदर चला जाएगा। ठीक है। ये देखिए, ये हमने होम पेज के साथ भी बाद में इसे लिंक करवाना है इन कैटेगरीज को। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप देखते हैं कि मैटर्स के अंदर जाके भी उसकी कोई सब कैटेगरी है, ये हमारी कैटेगरी है, उसकी आगे सब कैटेगरी है, तो आपने मैटर्स के अंदर ही इस कैटेगरी की सब कैटेगरीज को बनाना है, ना कि आपने इसकी सेपरेट कैटेगरी यहाँ पे बना के और उसकी साइलो करनी स्टार्ट कर दी। नहीं, मैटर्स की इंफॉर्मेशन मैटर्स के अंदर रहे, टॉपर्स की इंफॉर्मेशन टॉपर्स के अंदर रहे, प्रोटेक्टर की इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टर्स के अंदर रहे। आपने इन्हें मिक्स नहीं करना। अब ये सब कैटेगरीज है, इसी तरह सब कैटेगरीज की आगे पोस्ट होंगी, उनको आपस में इंटरनल लिंक रखना है। इसी तरह ये देखिए लिंक हो रही है, उसके बाद इनका भी कोई ना कोई फंक्शन आपको होम पेज में नजर आएगा, क्योंकि होम पेज के अंदर हमने ऑल कैटेगरी ऑल सब कैटेगरीज अपनी जो होती है उन्हें टारगेट किया होता है, उन चीज़ों को हम दिखा रहे होते हैं। क्योंकि क्लाइंट अगर होम पेज पे है तो वो किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन देख सकता है। अगर वो डायरेक्ट कीवर्ड से सर्च करके आता है मैटर्स वाले से, तो मैटर्स से वो मैटर्स की ही इंफॉर्मेशन ले, ना कि मैटर को टॉपर की इंफॉर्मेशन ले। बेसिकली ये इस चीज को हम साइलो कहते हैं। ठीक है, साइलो ये देखिए आपको देखने भी नजर आ रहा होगा कितना यूनिक सा एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को जब बनाएंगे गूगल भी इसे यूनिक समझेगा, भी समझने में आसानी होगी। जब पोस्टें एक दूसरे के साथ इंटरनल लिंक हो जाती हैं तो गूगल को भी समझ नहीं आ रही होती कि मैंने कौन सी पोस्ट को क्रॉल करना है, क्रॉल करके कौन सी पोस्ट है जिसको मैं इंडेक्स करवाऊं या जिसको छोड़ दूं, क्या करूं, उसे भी पता नहीं चल रहा होता। इस वजह से आपकी इंडेक्सिंग में लेट हो रहा होता है। आपकी पोस्टें जो होती हैं वो इंडेक्स लेट होती हैं। आप कहते हैं मैंने डाली है, इंडेक्स हो गई है, लेकिन शो नहीं हो रही, कीवर्ड रैंक नहीं हो रहे। उनके पीछे बेसिकली रीजन यही होती है कि वो खिचड़ी एसईओ मेथड लगा होता है, ना कि साइलो स्ट्रक्चर मेथड लगा होता है। तो आप लोगों को साइलो की मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। अगर किसी बंदे को समझ नहीं आती है, कोई क्वेश्चन है उसके दिन में, तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं अवेलेबल हूँ। थैंक यू, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।